हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। मैंने कुल 7 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। आप खुद से एक बार सॉल्व करके देखना, इसको वीडियो को पॉज करके। ये 7 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं और इन 7 में से आपको कम से कम 6 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। देखिए, रीजनिंग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग आती है और रीजनिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये वाली, मतलब जैसे मिसिंग नंबर या मिसिंग नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन वाले, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नंबरों पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, अल्फ़ाबेट पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग की जो है जड़ है। अगर आपने इनमें कमांड कर लिया, माइंड अगर चलाना आ गया, जो तरीके हैं इनको सॉल्व करने के, वो आपने क्वेश्चन को देखते ही सीख लिया। अगर आपने क्वेश्चन को देखते ही बता दिया कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, तब आप रीजनिंग में कभी भी मार नहीं खाओगे, केवल इन क्वेश्चन की आधार पर ही। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा नीड है आपको इन क्वेश्चन की। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप एक बार पढ़ के इजीली समझ के, उनके रूल समझ के कर सकते हो। जैसे सिलोगिज्म हुआ, डाइस हुआ, कैलेंडर हुआ, है ना, तो उनमें रूल्स होते हैं, आप समझ के इजीली कर सकते हो सीखने के बाद। लेकिन इन क्वेश्चन में कोई रूल नहीं होता है, केवल और केवल आपका माइंड ही इसमें काम करता है कि आपने कितना ज़्यादा तेज अपने माइंड को कर रखा है रीजनिंग में। तो यार ये क्वेश्चन आपको डेली करने चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन चाहे आप प्रैक्टिस सेट से करो, चाहे बुक से करो, कहीं से भी करो, या फिर वीडियो के थ्रू। तो मैं कोशिश किया करूँगा डेली आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की। एक बोर्ड जितने भी क्वेश्चन आए करेंगे मैं आपको कराया करूँगा एक वीडियो में। ठीक है, जैसे यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं आगे बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। जैसे रेलवे ग्रुप डी का हो गया। ग्रुप डी में मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। 2018 वाले बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था और उस टाइम पे मैंने यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया था, वो भी मैंने क्रैक किया था 2018 में। तो मतलब अच्छे से पता है मुझे कौन सी चीज़ कहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। और किसी दिन मैं आपको ग्रुप डी के बारे में जो है प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी वहाँ से। ठीक है, तो फिलहाल हम इन क्वेश्चन को करते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें बता दी, आगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आया करेंगे और आप डायरेक्ट उनको सॉल्व किया करो। तो मैं एक बार फिर से आपसे बोलता हूँ कि एक बार वीडियो पॉज करो और 7 क्वेश्चन को 5 मिनट का टाइम लगाओ, कम से मतलब मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम लगाओ और आप इनको सॉल्व करो। ठीक है, अब हम करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। खुद से सॉल्व करना है, फिर आप सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको 3 ये दिए गए हैं। ठीक है, आकृति दी गई है, इनके चारों तरफ संख्या है और यहाँ पर इन 2 को देख करके आपको यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी, कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तर्क लगाना है कि भाई यहाँ पर बीच में ये 63 यहाँ पर कैसे आया। यहाँ पे हमें तर्क लगाना है कि ये 66 कैसे आया और इन नंबर से ही आया होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या करना है इसमें, वही होता है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये चीज़ें होती है और ये कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना। स्क्वायर रूट, मतलब वर्ग संख्या का स्क्वायर या क्यूब, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। कम से कम 20 तक आपको क्यूब और स्क्वायर याद होनी चाहिए, है ना, इन ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो क्या इसमें जो किया गया है, देखिए मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर की गई है 3 की 4 से गुणा, फिर इसकी की गई है यहाँ पर गुणा। जैसे 3 चौक 12 और 12 पंजे 60 और इसको ऐड कर दिया गया है यहाँ पर 3 को। ठीक है, मतलब इनकी आपस में गुणा की गई है और इस संख्या को ऐड कर दिया गया है, यानी 12 पंजे 60 और 3 63, तो यहाँ पर आ गया 63। ठीक है, वैसे यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। 5 चौक 20
20 या 60 और प्लस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66। यानी हमारी ये वाली सीरीज चली है, यहाँ पर इन तीन संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है और इसको ऐड कर दिया गया है। तो सेम तरीका हमें यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी इनको हम आपस में गुणा कर देंगे 7 या 21 और 21 पंजे 105 प्लस के यहाँ पर 6 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 105 प्लस 6 इज इक्वल टू 111, ठीक है। यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कितना 111। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें आप तर्क लगाना है क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। 24 से 60 बना तो 120 से क्या बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग बताना है कि 120 से क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आप माइंड लगाइए, फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए 24 से 60 कैसे बना सकते हो आप, ये तर्क लगाना। तर्क अलग अलग हो सकते हैं किसी के, हालांकि जो मैं बता रहा हूँ उससे अलग आपका हो सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही होगा, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके के इसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 24 से 60 कैसे आया ये करना है। तो देखिए जब आप 24 की गुणा करेंगे 2.5 से, 24 की गुणा करेंगे किससे 2.5 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 60, क्योंकि 24 दूनी 48, 48 और 12.5 से करेंगे 24 की तो 12 आएगा, कितने हो जाएगा 60। तो यहाँ पर 60 आया है, यानी 2.5 की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 60 हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें 2.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और जो संख्या आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 120 दूनी कितने होते हैं 240 और 120 को जब हम 0.5 से गुणा करेंगे तो आधा हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा 120 का, तो कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है कि इसमें कॉमन संख्या देख लो कि इसमें जो इसमें और इसमें मतलब दोनों में मिलती हो। जैसे 12 लिया मैंने, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ठीक है। यानी ये 2 बार गया और ये कितना गया 5 बार। उसी प्रकार अगर यहाँ पर देखें तो 120 यानी 60 धुनी, क्योंकि यहाँ पर हमने 24 का आधा किया 12, इसका भी हाफ कर लो 60 हो जाएगा, और 6 पंजे 30, मतलब यहाँ पे इसका हाफ किया 12 हो गया और इसकी गुणा कर दी किससे 5 से, तो ये संख्या मिल गई हमें। ये तरीका भी है। इसी यहाँ पर हाफ करेंगे यानी 60 हो जाएगा और गुणा कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 300। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है, उसके अकॉर्डिंग यानी उसके जैसा इनमें कौन सा है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ दिख रहा हो कि वर्ग दिख रहा है यार, यहाँ पे 4 2 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है और 81 9 का वर्ग है, दिख रहा है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आप इनमें वर्ग में डिफरेंट करके देखो, मतलब ये 2 का, ये 5 का और ये कितना हो जाएगा 9 का। तो उसी प्रकार यहाँ पे कहीं पे वर्ग मिल रहा है आपको, इसमें वर्ग 79 वर्ग नहीं है, हटा दो इसको। यहाँ पे 48 वर्ग नहीं है, हटा दो इसको। यहाँ पर 143 वर्ग नहीं है, हटा दो इसको। यहाँ पर 16 64 10 ये क्या है वर्ग है ना, 16 4 का, 64 8 का और 100 हो जाएगा 10 का। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पर भी वर्ग दिया हुआ है और यहाँ पर भी वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है ये आपको पता होना चाहिए, और अपोजिट किस अल्फ़ाबेट का अपोजिट क्या होता है ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पता होनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसका नंबर लिखता हूँ, ये क्या है 8, ये क्या है 10, भाई H का 8, J का 10, L का हो जाएगा 12, N का 14। ये मैंने नंबर लिख लिया। नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे आपको, आपका माइंड इतना तेज चलना चाहिए,
हर क्वेश्चन को नंबर लिख के नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। आपका माइंड इतना तेज चलना चाहिए कि आपको देखते ही लगे कि ये 8 लिखा हुआ है, ये 10, यहाँ पे H और J की जगह क्या लगी कि ये 8 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, ये क्या, ये 16, ये 18, ये 20, ये 22, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये दिखना चाहिए आपको, लिख के नहीं करना आपको, मैं करके बता रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16, ये 18, ये 20 और ये हो जाएगा 22। हालांकि आप उंगलियों पे भी गिन सकते हो, लेकिन जब ज़्यादा डिफरेंट है तो आपको फिर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 से 16 बना, फिर 10 से 18 बना, फिर 12 से 20, 14 से 22। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी 8 को ऐड किया गया है पहले वाले में, दूसरे में भी 8 को ऐड किया गया है, तीसरे में भी 8 को, चौथे में भी 8 को, यानी यहाँ पर 8 को ऐड किया गया है तब अगला नंबर जाकर के मिला है। उसी प्रकार हम यहाँ पर ऐड करेंगे बी कितना है 2, डी 4, 6, 8, ठीक है। यहाँ पर 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 मतलब 10, 4 और 8 12, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 10 मतलब J, 12 मतलब L और 14 मतलब N और 16 मतलब P, यानी ये हो जाएगा JLNP। समझ में आया? 8 को ऐड किया गया, यहाँ पर भी हमने 8 को ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई A बराबर क्या है भाग, B का मान क्या है प्लस, C का माइनस, D का x। इस समीकरण को सोल्व करना है और इसका आंसर आपको बताना है। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 24, A का मान कितना है, सॉरी A का मतलब है भाग, 6, D का मतलब क्या है, ये है गुणा और आगे लिखा हुआ है 4, B का मतलब क्या है प्लस और प्लस B प्लस 9 और C 8, C का मतलब क्या है माइनस 8 और यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब ये समीकरण बन गई, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करते हैं भाग करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं भाग करते हैं, ये आपको पता होगा। तो 6 से भाग करिए कितना हो गया, 6 चौक 24, 4 हो गया। फिर यहाँ पर गुणा है तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 माइनस के 8 बराबर, यहाँ पर 16 इसको माइनस कर दो तो 8 बचेगा, प्लस के 9 इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो 17 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पहले भाग करनी पड़ेगी, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। पहले क्या होती है भाग होती है, फिर उसके बाद गुणा होती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो 17 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 17। ऑप्शन की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, आपको सोल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हमारा सीरीज है 1 2 6 24 क्वेश्चन मार्क 720। ये आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि क्या हो रहा है भाई, कैसे बन रही है सीरीज, इस तरीके से ये क्या यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे 1 से हमें क्या बनाना है 2 बनाना है, 2 से 6, 6 से 24 कैसे बन रहा है, यही तो तर्क लगाना है भाई, जोड़ रहा है। अगर आपको ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा हो तो वहाँ पर गुणा हो रही होगी, और अगर थोड़ा कम कम दिख रहा है तो वहाँ पर जोड़ या घटा का काम होगा, है ना, और ज़्यादा हो तो गुणा या फिर भाग का होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 6 24 फिर 720, बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको दिख रहा होगा बीच में, ठीक है। 6 से डायरेक्ट 24, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यार भाग या फिर गुणा हो रही होगी। जब बढ़ती हुई सीरीज है तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है गुणा ही हो रही होगी, ठीक है, भाग तो हो नहीं रही होगी, गुणा हो रही होगी। अब 1 से हमें, चलो मैं वहीं पे कर देता हूँ, 1 से हमें 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 2 से मुझे 6 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6, यानी समझ रहे हो आप। और 6 से 24 बनाना है तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24, यानी समझ रहे। पहले मैंने क्या किया, पहले 2 से गुणा की, फिर 3 से गुणा की, फिर 4 से, तो अब किससे करूंगा 5 से गुणा करूंगा, किससे 5 से, यानी इसमें मैंने 2 से की, यहाँ पर मैंने 3 से की, फिर 4 से गुणा की, अब किससे करूंगा 5 से। तो 24 की गुणा 5 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 पंजे 20 और 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12,
120। क्या आएगा? 120, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आंसर क्या आएगा? 120। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इस तरह के क्वेश्चन भी एक दो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसका आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो आपके लेटर्स लिखे हुए हैं इनको काउंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 12 लेटर है। खाली स्थान को भी आपको काउंट करना है, तो 12 है यहाँ पर टोटल। अब इनके आप टुकड़े कीजिए। 12 के आप 3 में टुकड़े कर सकते हैं क्योंकि 3 से डिवाइड है 12, 4 में कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर होता 15, तो क्या करते फिर आप? 3 से कर सकते थे, 5 से कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर टुकड़े करें। 2 से करेंगे, 2 से करके देखते हैं भाई, 12 है तो 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी, 4 से भी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से मैं करता हूँ तो ए के बाद क्या आ गया? भरना है यहाँ पर हमें। तो अगर यहाँ पर ए करता हूँ तो फिर बी ए, फिर ए नहीं बन रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 के बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले। अगर मैं यहाँ पर बी करता हूँ, ए बी, बी ए बी, बी ए, इस तरीके से आपकी सीरीज बन रही है। यानी यहाँ पर आप 2 के भी कर सकते हो या फिर 4 के भी कर सकते हो। जैसे 2 के करेंगे, ए बी फिर बी ए, फिर ए बी फिर बी ए बी फिर बी ए, यानी ये वाली हमारी सीरीज बन गई। 2 के भी कर सकते हो, यानी पहले ए बी आएगा, फिर बी ए, फिर ए बी, फिर बी ए, फिर ए बी, फिर बी ए। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्या? बी ए बी, बी ए बी। ठीक है, तो ये थे हमारे 7 क्वेश्चन, इस तरीके से हमने सोल्व किए। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, और मैं डेली कोशिश करूँगा इस तरह के क्वेश्चन आपको कराने की। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड पे आएंगे एक बार में, उतने क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपका माइंड है, वो अच्छे कैच करेगा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की। ठीक है, मतलब खुद ही ऑटोमेटिकली फिर आपको जब प्रैक्टिस करते रहोगे डेली, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो फिर आपका माइंड उसी हिसाब से चलने लगेगा। रीजनिंग में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मैं किसी दिन आपको ग्रुप डी के बारे में ज़रूर बताऊंगा, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें। अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका बहुत आसानी से एग्ज़ाम जो है निकल जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।